गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर स्टैटिक्स स्टार्ट करेंगे। देखिए, स्टैटिक्स में आपको तीन चीजें निकालनी होती हैं। एक होता है मीन, मीन मतलब होता है एवरेज। दूसरा होता है मीडियन, मीडियन का मतलब होता है मिडेस्ट वैल्यू, सबसे बीच में कौन सी वैल्यू आएगी। अच्छा, सबसे बीच की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं? पहले हम क्या करते हैं, उन सबको जो डाटा आपको दिया होता है उसको या तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हम अरेंज कर लेते हैं, फिर देखते हैं बीचों बीच टर्म कौन सी आ रही है। थर्ड होता है मॉड, मॉड का मतलब है जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी, जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी। तो आज हम एक्सरसाइज 14.1 स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें आपको मीन निकालना है। इसमें हमें क्या निकालना है? मीन फाइंड आउट करना है। तो देखिए, मीन का मतलब होता है एवरेज। मीन का मतलब होता है बच्चों एवरेज। क्लियर है? मीन का मतलब क्या होता है? एवरेज। अच्छा, इसे निकालने के तीन तरीके होते हैं। एक तो डायरेक्ट मेथड होता है जो आप 9th में कर चुके हैं। एक होता है स्टेप डेविएशन मेथड। क्लियर है? इसी को हम पहले शॉर्टकट मेथड बोलते थे। स्टेप डेविएशन मेथड को हम क्या बोलते थे? पहले शॉर्टकट मेथड बोलते थे। अच्छा, थर्ड है एज्यूम मीन मेथड। एज्यूम मीन मेथड। क्लियर? ये तीन तरीके हैं मीन फाइंड आउट करने के। तो अब देखिए, अब हम एक एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। देखिए, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 इन्होंने कहा, अ सर्वे वाज कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट एज अ पार्ट ऑफ देयर एनवायरनमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम इन which they collected the following data regarding the number of plants in 20 houses in a locality। उन्होंने क्या किया है, 20 हाउसेज जो है लोकेलिटी के, वहां से उन्होंने क्या किया, डाटा कलेक्ट किया है। क्लियर है? अच्छा, वो देख क्या रहे हैं कि कितने हाउसेज में कितने प्लांट्स लगे हुए हैं। तो अब हमें क्या बताना है, फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस। हमें बताना है मीन नंबर ऑफ प्लांट्स कितने हैं पर हाउस। तो इसमें हमें सबसे पहले नंबर ऑफ प्लांट्स दे रखे हैं, दूसरा नंबर ऑफ हाउसेस, देखिए नंबर ऑफ प्लांट्स 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12, 12 to 14, ये हमें दे रखी है। और देखिए, बच्चों ने सर्वे किया, उन्होंने देखा 0 से लेकर 2 तक प्लांट जो है वो कितने घरों में? एक घर में है। 2 से लेकर 4 2 हाउसेज में है। 4 से लेकर 6 एक हाउस में है। 6 से लेकर 8 5 हाउसेज में है। 8 से लेकर 10 6 हाउसेज में। 10 से लेकर 12 2 हाउसेज में। 12 से लेकर 14 ये 3 हाउसेज में। तो अब हमें क्या करना है, मीन नंबर ऑफ प्लांट्स बताना है पर हाउस कितना होगा। तो देखिए, उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए ये कैलकुलेशन इसकी काफी इजी है। तो आपको इसमें जरूरी नहीं है कि आप इसमें एज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड लगाएं। इसे हम डायरेक्ट मेथड से करते हैं। अगर मान लीजिए कैलकुलेशन छोटी है, ज़्यादा बड़े नंबर नहीं है, तो आपका बेस्ट मेथड ये होता है कि आप डायरेक्ट मेथड यूज करें। तो डायरेक्ट मेथड में हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक्स आई निकालते हैं। एक्स आई क्या होता है बच्चों? इसका क्लास मार्क। ये देखिए, आपको क्लास इंटरवल दे रखे हैं। ये लोअर क्लास लिमिट है, ये अपर क्लास लिमिट है। ये लोअर और ये अपर। क्लियर है? इधर वाली लोअर क्लास लिमिट होती है और इधर वाली अपर होती है। इसका हम क्लास मार्क निकालते हैं। क्लास मार्क निकालने का तरीका,
इन दोनों को ऐड कर कर 2 से डिवाइड कर देते हैं, कितना आएगा 1, यहाँ पर 3, यहाँ पर 5, यहाँ पर आ जाएगा 7, यहाँ पर 9, यहाँ पर 11, यहाँ पर 30। तो ये xi आ गया और ये fi होता है। fi क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। अब हम क्या करते हैं, fi xi निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं? fi xi निकालने का क्या तरीका होता है? हम fi को xi से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये आपको fi दे रखा है जहां पर फ्रीक्वेंसी दी होती है, और ये xi जो कि हमने क्लास मार्क निकाला है, मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आएगा 1, 6, 5, 35, 54, 22 एंड 39। अब इनको ऐड कर लीजिए, कितना आ रहा है? ये आ रहा है 1, 6 कितना हो गया? 7, 12, 47, 54, 101, 162 आ गया। क्लियर है? तो fi का सम कितना आ गया? 162। अब देखिए, मीन का सिंबल होता है x के ऊपर बार, और इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा fi अपॉन सिग्मा fi। मतलब सिग्मा मतलब होता है सम, सिग्मा fi का मतलब होता है जितने भी fi है उनका सम कितना है? 162। और सिग्मा fi मतलब सारे के सारे fi का सम, वो कितना दे रखा है आपको? 3, 4, 9, 15 और 20। तो बच्चों कितना आ जाएगा? ये 8.1। क्लियर है? ये आपका जो है डायरेक्ट मेथड कहलाता है। कभी भी आपको नंबर छोटे दिए हो तो आप डायरेक्ट मेथड ही लगाना, ये इजी पड़ता है। इसे अगर आप एज्यूम मीन मेथड या स्टेप डेविएशन मेथड से करोगे तो काफी लेंथी हो जाएगा। देखिए, एज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड कैलकुलेशन छोटा करने के लिए होता है, सही। वो तरीके जो होते हैं इसके मुकाबले बड़े होते हैं, मगर उनसे कैलकुलेशन छोटी हो जाती है। तो अगर कैलकुलेशन ऑलरेडी छोटी दे रखी है जैसे इसमें है, तो आप डायरेक्ट मेथड ही लगाना। अगर बड़े बड़े नंबर दे रखे हैं 88, 18, 105, 23, 47, बड़े बड़े नंबर, तो उसमें आप क्या करना? एज्यूम मीन मेथड या स्टेप डेविएशन मेथड लगाकर आना। अच्छा, एक बार ध्यान रखना, यहाँ पे कितने fi xi हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो हम यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पे 7 fi xi है। मतलब ये जो सम है 1 से लेके 7 fi xi का है, और यहाँ भी 1 से लेके 7 fi का ये सम है 20। क्लियर है? अच्छा, वैसे इस पे ज्यादा जोर नहीं दिया हुआ, तो आपके स्कूल में अगर लिखवाते हैं तो आप जरूर लिख दिएगा, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं आप। क्लियर है? यहाँ पर हम लिखते हैं i की वैल्यू 1 से लेके 7 तक है। मतलब यहाँ पे ये जो सम है 162, ये पहले fi xi से लेके साथ में fi xi तक का सम है। क्लियर है? अच्छा, अब देखिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आप खुद करिएगा। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 करवा रहा हूं। स्टैट्स चैप्टर बहुत ही आसान है, बस बच्चे इसकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं और एग्जाम में कैलकुलेशन मिस्टेक कराते हैं, तो आप इसकी प्रैक्टिस जरूर करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इसमें उन्होंने दे रखा है हमें डेली पॉकेट अलाउंस। ये दे रहा है रुपीज में हमें, और नंबर ऑफ चिल्ड्रन, तो देखिए डेली पॉकेट अलाउंस 11 से लेके 13, 13 से लेके 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23, 23 से 25। नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं? 7, 6, 9,
13, ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, इसी को हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा है, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलायंस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ अ लोकेलिटी, द मीन पॉकेट अलायंस इज ₹18, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी f। हमें क्या करना है, इसमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी f क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। सही है। देखिए इसको पढ़ेंगे कैसे, 11 से लेके 13 रुपीज जो है 7 बच्चों का पॉकेट अलायंस है, 13 से लेके 15 6 बच्चों का, 15 से लेके 17 9 बच्चों का। अब ऐसे इनका जो मीन जब उन्होंने निकाला तो वो 18 आ रहा है, 18 रुपीज जो है वो मीन पॉकेट अलाउंस है किसका, बच्चों का। क्लियर है, किसी लोकेलिटी में। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर मिसिंग फ्रीक्वेंसी f क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो हम डायरेक्ट मेथड का यूज करेंगे, रीजन बिहाइंड कि इसमें कैलकुलेशन छोटी है। क्लियर है। तो अब सबसे पहले देखिए, या वो क्लास इंटरवल दे रखा है, ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो fi हो गया। फिर हम निकालते हैं xi। तो देखिए xi कैसे निकालेंगे, इन दोनों का सम बाई 2 कितना आएगा, 12 14 16 18 20 22 24। अब हम निकालते हैं fi xi, तो वो कितना आएगा, 84 fi xi क्या होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट, ये 144 234 20f 110 और ये 96। अब देखिए मीन का क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, वो होता है सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। x बार का मतलब क्या होता है, मीन, ये आपको दे रखा है 18। अब हम सिग्मा fi xi निकालते हैं, इन सबका एडिशन, सबका जोड़ क्या आएगा, देखिए 84 हो गया 168। चलो सीधा ऐड कर लेते हैं। अच्छा एक बात ध्यान रखना, 20f के ऊपर गोला लगा लो, इसको भी हम ऐड नहीं करेंगे, इसको बाद में लिख देंगे। सही, 4 4 4 कितना हो गया, 12 12 और 4 कितना हो गया, 16 16 और 6 कितना हो गया, 22, तो 2 कैरी हो गया। अब 8 और 8 10, 8 और 8 16 20 23 24 33 और 2 35, 3 कैरी हो गया। ये 1 और 2 3 4 और 3 हो गया 7 प्लस 20f। क्लियर है। तो हमने सबको ऐड कर दिया, 20f के ऊपर गोला लगाए थे, उसको बाद में क्या करते हैं, प्लस कर लिख देते हैं। बच्चे गलती क्या करते हैं, 20 को भी ऐड कर लेते हैं इसके साथ ही, तो ये मत करना क्योंकि इसके साथ f लिखा हुआ है, तो इसको हम बाद में प्लस करके लिखेंगे इस तरह से। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए 752 प्लस 20f अपॉन, अब fi को जोड़ लीजिए, कितने हैं ये, 13 22 35 40 44 प्लस f। क्लियर है। अच्छा यहाँ पे भी लीजिए fi कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ क्या लिखेंगे 1 से लेके 7 तक, 1 से लेके 7 तक। क्लियर है। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 792 प्लस 18f इज इक्वल टू 752 प्लस 20f। अच्छा इसको इधर ले जाइए, 40 आएगा, इसे इधर ले जाइए 2f, तो f की वैल्यू क्या आ रही है बच्चों, 20। तो हमने f फाइंड आउट कर लिया, f की वैल्यू क्या आ रही है बच्चों, 20 आ रही है। तो ये जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है उसकी वैल्यू क्या होगी, 20 होगी। इस वजह से एक बात ध्यान रखना, स्टेप डेविएशन और एज्यूम मेथड मत लगाना, उससे कैलकुलेशन छोटी होती है मगर वो तरीका बड़ा होता है। क्लियर है। अगर छोटे छोटे नंबर्स दे रखे हैं, इनको तो बड़े आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो आप डायरेक्ट मेथड ही लगाना, वो सबसे बेस्ट तरीका होता है। कैलकुलेशन बड़ी बड़ी आ जाए तो उनको छोटा करने के लिए हम क्या करते हैं, एज्यूम मीन मेथड या स्टेप डेविएशन मेथड लगाते हैं।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आप खुद करिएगा, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 करवा देता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में मैंने कहा है, इन अ रिटेल मार्केट फ्रूट वेंडर्स वर सेलिंग मैंगोज केप्ट इन पैकिंग बॉक्सेस. These boxes contained varying number of mangoes. The following was the distribution of mangoes according to the number of boxes. देखिए इन्होंने एक रिटेल मार्केट है, वहाँ पर जो फ्रूट वेंडर्स है वो मैंगो सेल कर रहे हैं बॉक्सेस के अंदर पैक कर कर. अब हर बॉक्स में डिफरेंट नंबर ऑफ मैंगोज हैं, सही, और उसका डिस्ट्रीब्यूशन आपको दे रखा है यहाँ पर. नंबर ऑफ मैंगोज 50 से लेके 52, कितनों में? 15 में. 53 से 55 कितनों में? 110 में. 56 से 58 कितनों में? 135 में. 59 से 61 कितनों में? 115 में. 62 से लेके 64 कितनों में? 25 में. तो इसे आप यहाँ पे नंबर ऑफ बॉक्सेस दे रखें. तो इसे हम क्या लेंगे? FI, और इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे? XI फाइंड आउट कर लेंगे. तो देखिए कैसे निकालोगे XI? वो क्या होगा? क्लास मार्क होगा ना इस क्लास इंटरवल का, वो क्या होगा? दोनों का सम बाई 2, दैट मीन्स 51. यहाँ पर 54, 57, 60 एंड 63. अब देखिए यहाँ पर जो है नंबर्स थोड़े बड़े हैं, तो आप इनको डायरेक्ट मेथड से मत करिएगा, सही, क्यों? कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जाएगी. तो अब इस कैलकुलेशन को छोटा करने के लिए या तो हम एज्यूम मीन मेथड लगाते हैं या स्टेप डेविएशन मेथड लगाते हैं. दोनों एक ही तरह के मेथड है, एक ही चीज का दोनों में अंतर है. तो पहले मैं आपको एज्यूम मीन मेथड बता रहा हूँ. देखिए एज्यूम मीन मेथड, इसमें हम क्या करते हैं? जितने भी XI है हमारे पास उनमें से किसी एक को अपने ही मन से मीन मान लेते हैं. जैसे यहाँ पे कितने नंबर है? 1 2 3 4 5, तो बीचों बीच जो आ रहा है 57 आ रहा है, तो इसको मैं एज्यूम मीन मान लूंगा. वैसे आप किसी को भी मान सकते हो, मगर वो जितना बीच में होगा उतनी कैलकुलेशन इजी पड़ेगी. तो यहाँ पे मैंने क्या किया? एज्यूम मीन, ए जो होता है उसे हम बोलते हैं एज्यूम मीन. वो क्या मैं मान रहा हूँ? 57 मान रहा हूँ. एज्यूम मीन. फिर हम निकालते हैं XI माइनस ए. तो कितना आएगा? 57 माइनस 57 कितना आ गया? 51. देखिए XI माइनस ए निकालना है यहाँ. देखिए तो क्या आएगा? 51 XI की वैल्यू हुई, ए की 57, तो कितना आ गया? -6. यहाँ के लिए XI माइनस ए, XI हो गया 54, ए हो गया 57, माइनस 57 माइनस 57 0, 60 माइनस 57 3, 63 माइनस 57 कितना आ गया? 6. तो ये हमारा आ गया XI माइनस ए. इसको हम नाम देते हैं DI का. DI मतलब डिफरेंस, D मतलब डिफरेंस. क्लियर है? अब हम निकालते हैं FI DI. क्या निकालते हैं बच्चों? FI DI मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट, इसका और इसका. तो क्या आएगा बच्चों? -90, -330, 0, 345 और 150. देखो अब कैलकुलेशन कैसे शॉर्ट हुई.
डायरेक्ट मेथड में इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे। अब इसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? छोटे नंबर से, 6 से, इसको कर रहे हैं 3 से, इसको कर रहे हैं 0 से, इसको कर रहे हैं 3 से, इसको कर रहे हैं 6 से। तो कैलकुलेशन थोड़ी छोटी हो जाती है। सही, मेथड बेशक ये बड़ा है मगर कैलकुलेशन इससे क्या होती है, हमेशा छोटी रहती है। अब ये ऐड कर लीजिए, ऊपर आ रहा है माइनस का 420, नीचे आ रहा है 495, तो इन्हें सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा 75। अब देखिए मीन का क्या फॉर्म होता है, वो होता है a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। कितने एफ आई है देख लीजिए, 1 2 3 4 5, जितने एफ आई होंगे उतने ही एफ आई डी आई होंगे। कितने बच्चों? 1 2 3 4 5। तो आप यहाँ लिख लीजिएगा I1 से लेके 5 तक, I1 से लेके 5 तक। जरूरी नहीं होता है, सही, वैसे नोटेशन कहती है कि आपको लिखना चाहिए। अब देखिए A कितना दे रखा है आपको, A हमने एज्यूम किया था 57 और सिग्मा एफ आई डी आई कितना है आपके पास 75 और सिग्मा एफ आई ये देख लीजिए कितना है 15 125 125 260 375 और ये आ गया 400। अब देखिए 15 को 18 से डिवाइड करके देख लीजिए क्या आएगा, उसको आप यहाँ पर पुट कर लीजिएगा। अच्छा, आप एक चीज ध्यान रखना, कंपेयर जरूर कर लेना कि कौन सा मेथड आपको किस क्वेश्चन में छोटा पड़ रहा है, वही आपको क्या करना है, अप्लाई करना है। ये बच्चों आएगा कुछ .1875 आ जाएगा, तो आएगा 57.19। ये हमने अप्रॉक्सीमेट निकाल दिया। सही, कैलकुलेशन आप देख लेना, कोई गलती ना हुई हो इसमें। तो ये हमारा दूसरा मेथड था, इसे हम क्या बोलते हैं, एज्यूम मीन मेथड। क्लियर? अच्छा, अब देखिए इसी क्वेश्चन को अगर मुझे स्टेप डेविएशन मेथड से करना हो तो मैं क्या करूंगा, बस एक स्टेप क्या होता है इसमें बढ़ जाता है, वो क्या होता है वो मैं आपको समझा देता हूं। अब देखिए वही क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको अब हम क्या करेंगे, स्टेप डेविएशन मेथड से करेंगे। इसका पुराना नाम जो है शॉर्टकट मेथड है, इससे पहले हम शॉर्टकट मेथड बोलते थे। अब होता क्या है, इससे कैलकुलेशन ही छोटी होती है मगर ये तीनों में सबसे बड़ा मेथड है, इसलिए इसका नाम चेंज हो गया है। सही, कैलकुलेशन बेशक शॉर्ट हो जाए मगर मेथड ये सबसे बड़ा है तीनों में। तो देखिए सबसे पहले एक्स आई निकालेंगे, कितना आएगा 51 54 57 60 63। अब देखिए यहां पर हम क्या करते हैं, एच डी फाइंड आउट करते हैं। एच होता है क्लास साइज, वो कितना है बच्चों
उसके लिए हम ये देखते हैं, सही। क्लास साइज कितना है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 3 का। तो एच आई कितना हो जाएगा, यहाँ एच कितना हो जाएगा, 3। एच क्या होता है, क्लास साइज। एच होता है क्लास साइज। अब देखिए यहां पर हम क्या करते हैं, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। तो अब देखिए एक्स इस वाले के लिए एक्स आई है 51, ए कितना है 57, ये तो पहले ऑलरेडी है ही हमारे पास, और एच कितना है 3, तो कितना आएगा -2। यहाँ पर 54 माइनस 57 अपॉन 3 कितना जाएगा, -1। यहाँ पर 57 माइनस 57 अपॉन 3 कितना, 0। देखिए एक्स आई कितना दे रखा है 51, ए कितना दे रखा है 57 अपॉन एच, एच कितना दे रखा है 3। तो ये वैल्यूज पुट करके हमने यू आई, इसे हम यू आई बोलते हैं, यू आई की वैल्यू निकालते हैं। ये 60 माइनस 57 अपॉन 3 कितना जाएगा बच्चों, 1। और ये 63 माइनस 57 अपॉन 3 कितना जाएगा, 2। अच्छा एक बात ध्यान रखना, अगर ये गैप यूनिफॉर्म है, 3 का गैप है, 3 का गैप है, 3 का गैप है, ये 3 का गैप है, तो उस केस में जिसे आपने ए माना है उसके सामने हमेशा 0 आता है, ऊपर -1 -2, नीचे 1 2। क्लियर है। अब हम निकालते हैं एफ आई यू आई। एफ आई यू आई कैसे निकालोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए -30, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए -110, इसको इससे करिए 0, इसको इससे करिए 150, इसको इससे करिए 50। तो देखिए कैलकुलेशन कितनी इजी हो गई है, यहाँ पर हम 1 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं बस। तो इसमें कैलकुलेशन एज्यूम मीन मेथड से भी छोटी होती है। अच्छा अब देखिए ये ऐड कर लीजिए, माइनस का 140 और प्लस का 165, तो इनको ऐड कर दो तो कितना आएगा 25। अब इसका फॉर्मूला देखिए, एक्स बार का क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस एच टाइम सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई। कितने एफ आई है बच्चों, 1 2 3 4 5, तो यहाँ लिख देंगे जितने एफ आई होंगे उतनी एफ आई यू आई होंगे, 1 से लेके 5 तक। तो अब देखिए ए कितना है 57, एच कितना है 3, ये 25 और सिग्मा एफ आई कितना है 400, 75/400, वही आएगा 0.1875। तो इसको राउंड ऑफ करके हम क्या लिख देंगे 57.19, हम क्या करेंगे यहाँ पर आंसर लिख देंगे। देखिए अब मैं आपको एग्जाम्पल 3 करवा रहा हूं, सही। देखिए एग्जाम्पल 3 में क्या है, ऐसा ही क्वेश्चन है मगर यहाँ पर डिफरेंस कितना है, देखो 3 3 3 3 का है, मगर वहां पर जो क्लास साइज है वो वेरी कर रहा है। यहाँ पे हर क्लास इंटरवल का साइज जो है वो 3 है। देखिए यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 3 और यहाँ 3। अगर मान लीजिए ये चेंज हो जाए तो उस केस में हम कैसे करते हैं, तो वो है आपके पास एग्जांपल 3। देखिए इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन मैंने छुड़वाए हैं वो आप खुद कर लीजिएगा। मैंने इसलिए नहीं कराया क्योंकि इसमें जितनी प्रैक्टिस आप करोगे उतना आपके लिए बेटर है। इसमें देखिए नंबर ऑफ विकेट्स आपको दे रखी है और नंबर ऑफ बॉलर्स दे रखे हैं। ये रखे हैं 20 से 60, 60 से 100, 100 से 150, 150 से 250, 250 से 350, 350 से 450। यहाँ दे रखा है 7, 5, 16, 12, 2 and 3।
इनका सबका सम आ रहा है 45। अब देखिए इसे करने का तरीका क्या है। यहाँ पर आप एक चीज गौर कर रहे होंगे, क्लास का जो साइज है हर क्लास इंटरवल का वो क्या है, अलग है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, स्टेप डेविएशन मेथड से करते हैं। अब इसका तरीका समझ लीजिए क्या है। सबसे पहले हम xi निकालेंगे। xi निकालने का तरीका, दोनों का सम बाई 2 कितना 40, दोनों का सम बाई 2 80, दोनों का सम बाई 2 125, दोनों का सम बाई 2 200, दोनों का सम बाई 2 300, दोनों का सम बाई 2 400। क्लियर है। अब देखिए, अब हम मानते हैं एज्यूम मीन। वो कितने नंबर आप देख लीजिए 1 2 3 4 5 एंड 6। सही, 6 का आधा होता है 3, तो इसे आप एज्यूम मीन मान लीजिए। वैसे तो आप जो मर्जी मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना मिड में मानोगे उतनी कैलकुलेशन इजी होती है बस। सही। अच्छा अब देखिए, अब हमें निकालना होता है ui होता है xi माइनस a अपॉन h, और फिर हम निकालते हैं fi ui। अच्छा एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे जो क्लास का साइज है वो डिफरेंट है, तो आप इसे वो मत लगाना कि इसके सामने 0 होगा, ऊपर -1 -2 -3 नीचे 1 2 ऐसे होगा। इसमें वो रूल अप्लाई नहीं होता है। सही, इसमें आपको कर कर ही देखना पड़ेगा। इसका ui कैसे निकालोगे, 40 माइनस 200 अपॉन h। सही, h हम किसे लें, यहाँ पर तो 40 है साइज, यहाँ 40, यहाँ 50, यहाँ 100, यहाँ 100 और यहाँ पर 100। हम क्या करेंगे, ऐसा h लेंगे जो कि सारे के सारे h को डिवाइड कर सके। जैसे यहाँ पे h क्या दे रखा है 40, यहाँ भी 40, यहाँ कितना दे रखा है 50, क्लास साइज यहाँ पे कितना है 40 40 50 100 100 100। अच्छा, इन एक ऐसी वैल्यू निकालो जो इन तीनों को आराम से डिवाइड कर दे और वो बहुत ज़्यादा छोटी भी ना हो। सही, तो आप h जो है 10 भी ले सकते हो, h जो है वो 20 भी ले सकते हो। सही, तो h मैं यहाँ पर क्या एज्यूम कर रहा हूँ 20 लेट कर रहा हूँ। हमें h क्या करना होता है, जितने भी h इसमें निकलते हैं वो सारे निकाल दीजिए। अब इनमें से या तो इनमें से कोई नंबर ले लो, या इन तीनों से कोई छोटा नंबर ले लो जो इनको आराम से डिवाइड कर दे। वैसे तो 10 बड़े आराम से इनको डिवाइड करेगा, मगर 10 ना बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा, तो इसलिए मैं क्या ले रहा हूँ यहाँ पर h जो है वो 20 एज्यूम कर रहा हूँ। सही, जितना आप h छोटा लोगे उतना बड़ा नंबर यहाँ पर आएगा, कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। अच्छा, h कितना दे रखा है आपको 20, तो यहाँ आएगा 80 माइनस 200 अपॉन 20, 125 माइनस 200 अपॉन 20, यहाँ तो 0 ही आएगा। यहाँ 300 माइनस 200 अपॉन 20, यहाँ 400 माइनस 200 अपॉन 20। ये कितना आएगा बच्चों, -8 -6 -3.75, ये 5 और ये 10। अब करिए fi ui की मल्टीप्लाई, ये आपका fi है, कितना आएगा -56 -30 -60 0 10 एंड 50। इन्हें ऐड कर लीजिए बच्चों, कितना आएगा 56 और ये आ गया 86 -146 और ये 25, तो ये आ जाएगा माइनस का 121। सही, अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में लगा लेंगे। x का क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस एच टाइम सिग्मा fi ui अपॉन सिग्मा fi। वो आपने लिखना होगा, लिख देना 1 से लेके कितने हैं 6, वेयर i जो है 1 से लेके 6 तक है। वैल्यू रख दीजिए आप, a कितना है बच्चों
200, H 20, FI कितना है -121 और सिग्मा FI कितना है 45। इसे सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, यहाँ थोड़ी बच्चों गड़बड़ है, यहाँ 30 आ रही है, 30 आ रहा है तो ये कितना हो गया 40, फिर आ जाएगा माइनस का 106। इसे आप सॉल्व कर वैल्यू लिख दीजिएगा।